अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक अमेबा, ज़ूफ्लैजिलेट्स और सीलिएट्स। ये किंगडम प्रोटिस्ट के डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इन डिफरेंट ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अमेबा से। अमेबा किंगडम प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है और इसमें वो तमाम अमेबाज आते हैं जो फ्री लिविंग भी हैं, या तो वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं, मरीन में हैं, या सॉइल अमेबाज भी हैं जो मिट्टी में रहते हैं। इसके अलावा ऐसे अमेबाज भी इसमें आते हैं जो पैरासिटिक हैं, मतलब वो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में रहते हैं और उसमें कोई डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। अमेबा की अगर मूवमेंट की बात करें तो इनकी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है और इनकी जो मूवमेंट है वो सूडोपोडिया मूवमेंट है। सूडोपोडिया मूवमेंट में क्या होता है कि इनका जो बॉडी फ्लूइड है या इनका जो साइटोप्लाज्म है वो जिस भी डायरेक्शन में अमेबा ने मूव करना है उस डायरेक्शन में एक प्रोजेक्शन सी बनाता है और उसी प्रोजेक्शन से फिर ये आगे स्टेप बाय स्टेप ये मूव करते रहते हैं। और सेम जैसे ये फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं वैसे ही ये बैकवर्ड मूवमेंट भी करते हैं। तो उनके जो सूडोपोडिया है उनको हम कह सकते हैं फॉल्स फीट, मतलब वो एक्ट करते हैं एज अ फीट फॉर देम। द इंटेस्टाइनल पैरासाइट एंड अमेबा हिस्टोलिटिका, यानी कि ये एक पैरासिटिक अमेबा है और ये कॉज करता है अमेबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन। उसके बाद है जायंट अमेबा। जायंट अमेबा पिलोमिक्सा पेलिस्ट्रीज, ये जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से ये एक टाइप है। ये यूकैरियोटिक हैं तो इसलिए इनके बॉडी में जो न्यूक्लियस है इनका वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है और बाकी जितने भी बाकी के जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल है ना उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो वाले ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोटिक सेल में या इन अमेबा में प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ इनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अगर एनर्जी की बात करें कि जॉइंट अमेबा अपनी एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो जॉइंट अमेबा जो हैं ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपने लिए भी फूड प्रोड्यूस करते हैं और कुछ फूड जो है वो अमेबास को भी प्रोवाइड करते हैं। जॉइंट अमेबा का जो हैबिटेट है हम अगर डिस्कस करें कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो पॉन्ड्स हैं उनके बॉटम पे जो मड या कीचड़ सा होता है उसमें अमेबास प्रेजेंट है, ये जॉइंट अमेबास। और वहाँ भी इनका क्या फंक्शन है कि ये जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उस जगह पे प्रेजेंट है उसकी ये डिग्रेडेशन करते हैं। ग्रुप नंबर 2 है ज़ूफ्लैजिलेट्स का। ज़ूफ्लैजिलेट्स में वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी में फ्लैजिला है। ये जो प्रोटिस्ट हैं ज़ूफ्लैजिलेट्स वाले ये मोस्टली यूनिसेलुलर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कॉलोनियल हैं, यानी कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। इनकी बॉडी की अगर बात करें तो ये स्फेरिकल भी हो सकती है, इनकी बॉडी एलोंगेटेड भी बॉडी है और इनके सेंटर में, मतलब इनके सेंटर में ना, बॉडी के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फ्लैजिला इनका लॉन्ग विप लाइक फ्लैजिला है और उसी फ्लैजिला की हेल्प से ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इनकी मूवमेंट है वो मूवमेंट करते हैं। फ्लैजिला जो है अपनी फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये किसी भी डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं या डायरेक्ट उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपनी जो इनकी नीड है एनर्जी की या फूड की उसको कंप्लीट करते हैं। ज़ूफ्लैजिलेट्स जो हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग यानी कि किसी भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं होता, ना ये किसी दूसरे लिविंग एनिमल पे या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। सिम्बियोट्स, सिम्बियोट्स का मतलब आपको पता है कि ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब रिलेशन में रहते हैं और कुछ उसको बेनिफिट देते हैं या उसका कुछ बेनिफिट लेते हैं तो वो जो इंटरेक्शन होता है उसको सिम्बियोटिक इंटरेक्शन कहते हैं। इसके अलावा ज़ूफ्लैजिलेट्स जो हैं ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब ये किसी एनिमल की बॉडी में रहते हैं और वहाँ पे उसको डिज़ीज़ कॉज करते हैं और प्लस ये क्या करते हैं वहाँ से फूड लेते रहते हैं। एक एग्जांपल जो पैरासिटिक ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं उसकी नहीं पैरासिटिक नहीं है, ये ऐसे एक कॉमन ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं। एग्जांपल है इनकी ट्राइकोनिम्फास। ट्राइकोनिम्फास जो हैं ये रहते हैं, ये सिम्बियोटिक हैं, ठीक है। ये टर्माइट्स के गट में रहते हैं। टर्माइट्स कहते हैं दीमक को। दीमक वो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो उसमें रहता है, लकड़ी में लकड़ी को लगता है और लकड़ी खाता है। तो अब जो टर्माइट्स है इनके बॉडी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है या इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वुड को डाइजेस्ट कर सके।
तो अल्लाह ताला ने क्या किया है कि इनकी बॉडी में उन दीमक की बॉडी में एक और छोटा सा कीड़ा रखा है जिसको ट्रैकोनिम्फा कहते हैं, और ट्रैकोनिम्फा के पास एबिलिटी है टू डाइजेस्ट द फूड। तो जो ट्रैकोनिम्फा हैं ये ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं, ये एज आ सिम्बियोटिक एसोसिएशन में होते हैं विद टर्माइट्स। पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स हैं ट्राइपेनोसोमास, ये डिजीज़ कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें नींद का मसला आ जाता है। लाइक या तो मतलब नॉर्मल स्लीप, जिस भी पर्सन को ये डिज़ीज़ हो सकती है उसकी स्लीप जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, या तो वो बहुत ज़्यादा सोता है या नहीं सोता। तो ये जो ट्राइपेनोसोमास हैं या भी ज़ूफ्लैजिलेट्स हैं, ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, मतलब ट्रांसमिट कैसे होते हैं किसी ह्यूमन तक, ये कैसे पहुँचते हैं। एक फ्लाई है, उसको कुछ लोग सी फ्लाई पढ़ते हैं, कुछ सेट सी फ्लाई पढ़ते हैं। तो उस फ्लाई की, यानी कि वो एक छोटी सी मक्खी है, और वो ये वाला जो ज़ूफ्लैजिलेट है ना ट्राइपेनोसोमा, उसको ट्रांसमिट करती है, यानी ये बाइट करती है किसी भी ह्यूमन को, और उसके बाइट से फिर क्या करता है कि ये जो ज़ूफ्लैजिलेट है ये ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है। या ये उसको बाइट करेगी, या कभी उनके फूड पे, जैसे मक्खियाँ बैठती हैं ना खाने पे या हमारे खाने की चीज़ों पे, तो कोई भी जो है वो पैथोजन ट्रांसफ़र कर देती हैं। इसी तरह से ये ज़ूफ्लैजिलेट को ट्रांसफ़र करती हैं और वो ह्यूमन की बॉडी में जाते हैं और वहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। कोएनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये सिसाइल है, मेरीन है या फ्रेश वाटर फ्लैजिलेट्स हैं। सिसाइल का मतलब है कि ये मूव नहीं करते बल्कि किसी चीज़ के साथ अटैच रहते हैं। इनकी बॉडी में एक लॉन्ग स्टैक होता है ये वाला, और इसके अलावा इनकी बॉडी में एक सिंगल फ्लैजिलम है, उसके ऊपर एक छोटा सा डेलिकेट सा कॉलर प्रेजेंट है। इस कॉलर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्पंजेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेरीन है ये, जिस तरह का एक कॉमन स्पंज है ना, डिश वॉशर है या कोई स्पंज होता है जो भी कॉमन यूज़ वाला, तो उसी तरह के ये स्पंजेस होते हैं, और उनके बॉडी में एक छोटे से कॉलर सेल होते हैं। ये जो कोएनोफ्लैजिलेट्स हैं इनके कॉलर भी उन्हीं स्पंजेस के तरह के हैं। उसके बाद थर्ड ग्रुप है सिलिएट्स वाला। सिलिएट्स की कॉमन एग्जांपल है पेरामीशियम। पेरामीशियम आप लोगों को पता है कि एक प्रोटोजोआ है, और इसकी बॉडी पे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको सीलिया कहते हैं। तो इसलिए इस पूरे ग्रुप का नाम इन्होंने सिलिएट्स रख दिया है, क्योंकि इसमें वो वाले सारे प्रोटिस्ट हैं या प्रोटोजोन्स हैं जिनकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है। सिलिएट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी पे एक कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल जो है डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी सिलिएट्स हैं, और लेकिन उनकी जो शेप है वो चेंज भी होती रहती है। पेरामीशियम इसकी एग्जांपल है। पेरामीशियम के सरफेस पे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिन्हें सीलिया कहते हैं, और इन सीलिया की बीटिंग से पेरामीशियम जो है वो मूव कर सकता है, और ये सारे जितने भी सीलिया उसकी पूरी बॉडी पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ ये मूव करते हैं या बीट करते हैं, और फिर उस पेरामीशियम को हेल्प करते हैं मूवमेंट में। कुछ जो सीलिया हैं, अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो वो सेसाइल हैं, मतलब किसी भी उसके साथ कोई भी रॉक है या सबस्ट्रेट है उसके साथ अटैच रहते हैं, और कुछ जो हैं वो मूव करते रहते हैं। इसके अलावा अगर ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हैं तो ऊपर से वाटर करंट गुजर रही, यानी पानी की लहरें गुजर रही हैं, और ये अपनी जो इनकी सीलिया की बीटिंग है ना, उस बीटिंग से ये उन लहरों को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ उन्हीं लहरों को या उसी वाटर करंट को अपने पास लाती हैं या फेवर करती हैं जिसमें इनके लिए फूड प्रेजेंट हो। और ज़्यादातर जो सिलिएट्स हैं वो बैक्टीरिया को या कुछ छोटे छोटे प्रोटिस्ट हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग फूड। वाटर रेगुलेशन या कंट्रोल जो वाटर का है सिलिएट्स में, वो कैसे होता है कि इनकी बॉडी में एक स्पेशल काइंड के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल का फंक्शन आपको पता है, प्लांट सेल में क्या होता है कि वो वाटर को स्टोर करते हैं, या जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो है प्लांट्स के सेल में उसको वो स्टोर करते हैं। उसी तरह इन वैक्यूल्स का फंक्शन सिलिएट्स में भी यही है कि ये यहाँ पे ये वाटर को स्टोर करते हैं कि जब पानी उनको चाहिए है तो वो जो वैक्यूल्स के अंदर वाटर है उसको ये यूज़ कर लेते हैं, और जब पानी अगर ज़्यादा हो गया इनकी बॉडी में तो इन वैक्यूल से ये वाटर को एक्सक्रीट भी कर देते हैं। सिलिएट्स बाकी प्रोटोजोन से कैसे डिफ़र करते हैं कि इनकी बॉडी में दो तरह के न्यूक्लियस हैं, एक जो है वो है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरे जो हैं वो हैं मैक्रो न्यूक्लियस। जो इनका स्मॉल डिप्लाइड माइक्रो न्यूक्लियस है उसका क्या प्रोसेस है, सेक्सुअल प्रोसेसेस में हेल्प करता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, और वही जेनेटिक मटेरियल फिर इनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता रहता है।
जो लार्ज पोलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस है वो इन सिलिएट्स की मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल करता है। ज़्यादातर जो सिलिएट्स हैं वो कंजुगेशन का प्रोसेस करते हैं। कंजुगेशन आप लोगों ने किंगडम मोनेरा में यानी बैक्टीरिया वाले में पढ़ा है, और वहाँ पे क्या प्रोसेस था, कंजुगेशन का क्या प्रोसेस था कि मतलब दो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक डोनर है और एक रिसीवर है, तो वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और फिर उसी जो एक्सचेंज्ड जेनेटिक मटेरियल है उससे एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बनाते हैं। तो ये एक काइंड है सेक्सुअल प्रोसेस की। आज का लेक्चर यही है आपका। तो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन जॉइंट अमेबा। जॉइंट अमेबा जो टॉपिक पढ़ा है आज, ये आपने इसमें लिखना है। ट्राइपेनोसोमास क्या है और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, ये भी इसी लेक्चर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट आर कोएनोफ्लैजिलेट्स, कोएनोफ्लैजिलेट्स भी ये हैं कोएनोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोन्यूक्लियाई एंड मैक्रोन्यूक्लियाई। इस स्लाइड में इसका आंसर है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है आपने सिलिएट्स की, सिलिएट्स वाले टॉपिक में आपको मिलेंगी। और पैरासिटिक अमेबा कौन सा है और वो क्या डिजीज़ कॉज करता है इन ह्यूमन। तो ये आपके 6 क्वेश्चन है जो आपने अपनी शीट्स पे लिखने हैं। और ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये तीनों ग्रुप्स, ये याद आपने सारे करने हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है जो आपने काम करना है, लिखना है।